नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आपका केडी स्टडी क्लब में। आज हम क्लास 6 की ज्योग्राफी बुक के चैप्टर 3 के क्वेश्चन आंसर्स करने जा रहे हैं। चैप्टर में हमने पढ़ा था पृथ्वी की गति के बारे में कि घूर्णन, परिक्रमण और वह कितनी अपने अक्ष पर झुकी हुई है, ठीक है ना, किस तरीके से दिन रात और ऋतु परिवर्तन होते हैं, इन सब के बारे में हमने पढ़ा था। तो अब इनके क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। पहला प्रश्न, पृथ्वी की अक्ष का झुकाव कोण क्या है? पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कोण 66.5 डिग्री है। ठीक है, ऐसे लिखेंगे 66.5 डिग्री। घूर्णन एवं परिक्रमण को परिभाषित करें। सारे प्रश्नों के उत्तर आपको वैसे बुक में ही मिल जाएंगे, मैं आपको बता रही हूँ। घूर्णन, पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना घूर्णन कहलाता है और सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्षा में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। लीप वर्ष क्या है? यह वह वर्ष होता है जिसमें फरवरी माह में 28 दिन की जगह 29 दिन होते हैं और पूरे वर्ष में 365 दिन की जगह 366 दिन होते हैं। लीप वर्ष प्रत्येक 4 वर्ष के बाद आता है। प्रश्न 4, उत्तर एवं दक्षिण अयनांतों में अंतर बताइए। उत्तर अयनांत, 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है, जबकि इसी समय दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन तथा सबसे लंबी रात होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तर अयनांत कहते हैं। अब है दक्षिण अयनांत। 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है, जबकि इसी समय उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन तथा सबसे लंबी रात होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिणी अयनांत कहते हैं। प्रश्न 5, विषुव क्या है? 21 मार्च एवं 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता, इसीलिए पूरी पृथ्वी पर रात और दिन क्या होते हैं? बराबर होते हैं। इसी अवस्था को विषुव कहा जाता है। प्रश्न 6, दक्षिण गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा उत्तर एवं दक्षिण का अयनांत अलग अलग समय में होता है, क्यों? जब उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होता है तो सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं, इसलिए उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है तथा दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है। और जब दक्षिणी गोलार्ध सूर्य की ओर झुका होता है तो सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ती है, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी होती है और उत्तरी गोलार्ध में सर्दी होती है। प्रश्न नंबर 7, ध्रुवों पर लगभग 6 महीने का दिन एवं 6 महीने की रात होती है, क्यों? जब उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होता है तो पृथ्वी के अपने अक्ष पर झुके होने के कारण उत्तरी ध्रुव पर लगातार 6 महीने तक सूर्य की किरणें पड़ती हैं, जिससे 6 महीने का दिन होता है। इसके विपरीत दक्षिणी ध्रुव पर 6 महीने की रात होती है। जब दक्षिणी गोलार्ध सूर्य की ओर झुका होता है तो दक्षिणी ध्रुव पर लगातार 6 महीने सूर्य की किरणें पड़ती हैं, इससे 6 महीने का दिन होता है तथा उत्तरी ध्रुव पर सूर्य की किरणें 6 महीने तक नहीं मिलती, जिससे वहां पर 6 महीने की रात होती है। अब हमें सही और गलत पर निशान लगा के बताना है। प्रश्न नंबर 2, पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर की गति को हम क्या कहते हैं? जब पृथ्वी, ये सूरज है, इसके चारों तरफ की गति करते हैं तो इसको हम परिक्रमण कहते हैं। सूर्य की सीधी किरणें विषुवत वृत्त पर किस दिन पड़ती है? 21 मार्च को। गर्मी में क्रिसमस का पर्व कहाँ मनाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में। ऋतुओं में परिवर्तन पृथ्वी की किस गति के कारण होता है? ऋतुओं में परिवर्तन उसके परिक्रमण के कारण होता है, क्योंकि वह सूरज के कभी नजदीक आता है, कभी दूर जाता है और वह दीर्घवृत्ताकार में घूमता है। प्रश्न नंबर 3, खाली स्थानों को भरें। एक लीप वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है? 366। पृथ्वी की प्रतिदिन की गति को हम क्या कहते हैं? घूर्णन। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर अपनी एक स्थिर कक्षा में घूमता है। 21 जून को सूर्य की किरणें कौन सी रेखा पर पड़ती हैं? कर्क रेखा पर पड़ती हैं। डैश ऋतु में दिन छोटे होते हैं, शीत ऋतु में दिन छोटे होते हैं। यहीं पर ये चैप्टर समाप्त होता है। आगे हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। धन्यवाद स्टूडेंट्स।